एक दिन सुबह सुबह तीन औरतें आपस में बात कर रही थीं। मेरी सास ने तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है। मैं तो तंग आ गई हूँ उनकी बातों से। अरे अरे, क्या हुआ श्यामा बहन? बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रही हो आज। लगता है मौसी ने कुछ ज्यादा ही कह दिया। क्या हो गया? ओहो, इसकी कहानी भी मेरी तरह है। मैं भी अपनी सास से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। वो भी इतना ज्यादा खाना खाती हैं, मेरे तो हाथ दुख जाते हैं खाना बनाते बनाते। और ऊपर से सारा काम करने के बाद भी इतनी सारी बातें सुनाती हैं। सारा दिन घर का काम करो, ऊपर से इनकी बातें सुनो। इन लोगों को सिवाय बातों के और है भी क्या। हम बहुएं सारा दिन कितना सारा काम करते हैं, उसके बावजूद भी ये लोग हमें कुछ नहीं समझते। तुम्हारा भी हाल मेरी ही तरह है बहन। बस तुम लोगों से बात करके मेरा दिमाग थोड़ा अच्छा हो जाता है। अरे बहन, वो देखो, आज हमारे गांव में कोई पानी पूरी वाला आया है। चलते हैं, उससे कुछ पानी पूरी खाते हैं, शायद दिमाग ठीक हो जाए। चलो। उन दोनों ने जैसे ही पानी पूरी वाले को देखा, वो अपने आप को नहीं रोक सके और वो उस पानी पूरी वाले के पास पहुंचे। वो नहीं जानते थे कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। आओ बहन आओ, बहुत स्वादिष्ट गोलगप्पे लाया हूँ मैं, एक बार खा के तो देखो। इधर आओ। अरे भाई, कहीं बाहर के हो? मैंने कभी पहले तुम्हें इस गांव में नहीं देखा। चलो अच्छा है, अब हमारे गांव में कोई गोलगप्पे वाला तो आने लगा। हाँ हाँ, चिंता मत करो, अब मैं रोज आया करूँगा। इससे पहले भी मैं जिस गांव में जाता था, मेरे गोलगप्पों की तारीफ पूरा गांव किया करता था। बताओ बहन, कितने गोलगप्पे लगा दूं मैं? कितने गोलगप्पे खाओगे आप? मेरे गोलगप्पे बहुत स्वादिष्ट हैं। बस एक बार आप मेरे गोलगप्पे खाकर देखो, आप सारी बातें भूल जाओगे, बस मेरे गोलगप्पों के अलावा। दोनों ने पेट भरकर गोलगप्पे खाए। उन्होंने इतने ज़्यादा गोलगप्पे खाए कि उनके पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं थी और वो गोलगप्पे खाने के बाद अपने घर की तरफ चल दिए। दोनों अपने घर पर चले गए। उधर गोलगप्पे वाला भी अपने ठेले को बंद कर कर अपने घर की तरफ चल देता है। लेकिन गोलगप्पे वाला कोई आम इंसान नहीं था। उसके जादुई गोलगप्पे खाने की वजह से दोनों औरतें गांव में से गायब हो गई थीं। कई दिनों से उन्हें किसी ने नहीं देखा था। कुछ दिन के बाद गोलगप्पे वाला फिर से वापस आता है। वो उसी गांव में उसी जगह पर अपने ठेले को लगाता है और वो इंतज़ार करने लगता है एक नई शिकार का। और वहीं ठेले के पास में एक पेड़ के नीचे दो दोस्त खड़े थे, रामू और सोहन। रामू और सोहन की नज़र उस ठेले पर पड़ती है। अरे देख सोहन, आज हमारे गांव में गोलगप्पे वाला आ गया है। चल, उसे परेशान करेंगे, उसके गोलगप्पे खाएंगे और उसके बाद एक भी पैसा नहीं देंगे। हाँ भाई, कौन हो तुम? तुम्हें इस गांव में पहले कभी नहीं देखा। चलो अब आ गए हो तो गोलगप्पे लगा दो, फटाफट 2 प्लेट लगा दो। और गोलगप्पे तो अच्छे हैं ना? हाँ हाँ, अभी लगाता हूँ, अभी लीजिए। आप दोनों के लिए मैं बहुत ही स्वादिष्ट गोलगप्पे लाया हूँ। मैं आपके गांव में कभी कभी आता हूँ, इसलिए आपका जितना मन हो उतना गोलगप्पे खाओ। आप ज़्यादा से ज़्यादा गोलगप्पे खाओगे तो मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी होगी। लाओ भैया, आप पैसे दे दो। आप दोनों ने 5-5 प्लेट खाई हैं तो आप दोनों के 50-50 रुपये यानी 100 रुपये हो गए। तो आप मुझे पैसे दे दो और मैं जाऊँ। देख सोहन, ये हमसे पैसे मांग रहा है क्या? हाँ, पैसे तो ये हमसे ही मांग रहा है, लेकिन इसे नहीं पता हम लोग कभी किसी के पैसे नहीं देते। इसके गोलगप्पे तो अच्छे थे, लेकिन अब हम इसे 1 भी रुपए नहीं देंगे। चला जाए यहाँ से और दोबारा यहाँ मुड़कर मत आना। गोलगप्पे खाकर रात में उन दोनों के पेट में दर्द होने लगता है। अरे यार, इसके गोलगप्पे खाने की वजह से मेरे पेट में दर्द हो रहा है। दर्द तो बहुत तेज है, मुझसे तो सहा नहीं जाता। पता नहीं कैसे गोलगप्पे थे, कोई खराब गोलगप्पे तो नहीं खिला गया हमें। इस गोलगप्पे वाले से सुबह पूछूंगा। अरे भैया, मैं भी बहुत परेशान हूँ, लेकिन अब इस रात में मैं कहाँ जाऊँ? इतनी रात में डॉक्टर की भी तो दुकान बंद होगी। चलो, ये दर्द तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। वो देखो, गोलगप्पे वाला आ रहा है। क्यों बे गोलगप्पे वाले, तूने हमें कैसे गोलगप्पे खिलाए? मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तेरे गोलगप्पे में कोई खराबी रही होगी। और तू इतनी रात में घर से बाहर क्यों घूम रहा है? तेरा घर कहाँ है? तू यहाँ क्या कर रहा है रात में? गोलगप्पे वाला कोई साधारण इंसान नहीं था, वो एक नर भेड़िया था। वो नर भेड़िया दिन में इंसान की शक्ल में आकर गोलगप्पे बेचता
और जिसे भी वो गोलगप्पे खिलाता उसे रात में जाकर मार देता। उस गांव में धीरे धीरे करके लोगों की संख्या बहुत कम होने लगी। उसी गांव में एक पति पत्नी कमला और महेश रहा करते थे। महेश किसान था तो वो खेत में काम करने जाया करता था। कमला एक घरेलू महिला थी, इसलिए वो घर के सारे काम किया करती थी। महेश खेत से थका हारा जब घर पे आता तब कमला उसके लिए स्वादिष्ट खाना बना कर रखती थी। कमला महेश के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहा करती थी क्योंकि वो घर से बाहर काम करने जाया करता था। उसे डर था कहीं ऐसा ना हो कि वो नर भेड़िया महेश को भी उठा ले जाए। लेकिन एक दिन कुछ ऐसी घटना घटती है जिससे कि पूरे गांव के लोगों का जीवन ही बदल जाता है। एक दिन महेश घर से खाना खाकर जब खेत पर गया और खेत से थका हारा वापस आ रहा था तब उसे रास्ते में वही गोलगप्पे वाला दिखता है। महेश को बहुत ज़ोरों से भूख लग रही थी, इसलिए वो गोलगप्पे के वाले के पास जाता है। अरे वाह, अच्छा हुआ आप मिल गए। चलो एक प्लेट गोलगप्पे लगा दो। खेत पे बहुत देर से काम कर रहा था ना, इसलिए मुझे भूख लग रही है। सोच रहा हूँ घर पर जाकर कमला को क्या परेशान करूँ। आप ही कुछ गोलगप्पे खिला दो, कमला शाम को खाना बना लेगी, फिर हम लोग आपस में मिलके खाएंगे। वैसे आप बहुत दिन के बाद दिखाई दे रहे हो। एक आपके अलावा हमारे गांव में कोई भी कुछ बेचने नहीं आता। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी लगाता हूँ। आपके गांव में लोग आने से डरते हैं, पता नहीं क्यों। मुझे तो इस गांव में कुछ भी अजीब नहीं लगता। आप जितने चाहें उतने गोलगप्पे खाओ, मैं यहाँ शाम तक हूँ और मैं कल भी आऊँगा। आप चिंता मत करो, मैं आपसे पैसे भी नहीं लूँगा। आपकी मर्जी, जितने भी गोलगप्पे खाओ। अरे कमला, कल तुम मेरे साथ चलना। हमारे गांव में जो गोलगप्पे वाला आता है ना, वो बहुत अच्छे गोलगप्पे बनाता है। मैंने कितनी बार मना किया कि बाहर की कोई भी चीज़ मत खाया करो, लेकिन आप हो कि मानते ही नहीं। आपने क्यों गोलगप्पे खाए? पता है ना बाहर की चीज़ नहीं खानी है। कमला महेश के सो जाने के बाद वो गोलगप्पे वाला अपना रूप बदलकर एक भेड़िए के रूप में आकर कमला और महेश के घर में घुस जाता है। वो महेश को उठाने आया था क्योंकि महेश ने उसके गोलगप्पे खाए थे। हे भगवान, इतना बड़ा भेड़िया, वो भी हमारे गांव में। मुझे जल्दी सबको बताना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो ये भेड़िया हम लोगों को मार डाले। बचाओ बचाओ। भेड़िया है, भेड़िया 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 भेड़िया, पकड़ो भेड़िया को, मारो भेड़िया को, मारो मारो। किधर गया, किधर गया? पकड़ो भाइयों, छोड़ना। किधर गया, किधर गया? पकड़ो भाइयों, छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं, पकड़ो।